नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। कश्मीर में धर्म की पुनः स्थापना एवं कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास की कामना के निमित्त रविवार को धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र कश्यप तीर्थाटन 2025 का आयोजन किया जाएगा। कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा के तत्वावधान में गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित होने वाले समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज समारोह की अध्यक्षता करेंगे। शनिवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा के संरक्षक पंकज धड़ ने बताया कि समारोह में देश भर से कश्मीरी हिंदू भाग लेंगे। हवन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। कश्मीरी हिंदू परिवार के लोग अपनी संस्कृति को सहेजने एवं देश के दूसरे लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी अमित राणा ने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है। इस विश्व में न्याय की स्थापना करने वाले भगवान श्री कृष्ण की धरती पर हम सब उनके कामना करेंगे कि वो फिर से कश्मीर में धर्म की स्थापना करने और कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास के निमित्त बनकर आए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि समारोह में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की भी सहभागिता होगी। इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी भी भागीदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम संस्कार व संस्कृति का पुनर्जागरण है। ये हमारा सौभाग्य है कि यह कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हो रहा है। कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा की ओर से आप सबसे संबोधित हैं। कल एक बड़ा कार्यक्रम हम कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं और ये जो प्रयास है, ये जो कार्यक्रम है, ये भगवान कृष्ण और कश्मीर का जो संबंध है, जो हजारों वर्ष पुराना संबंध है, उसको वापस उजागर करने के लिए किया जा रहा है। बार बार निरंतर ये कहा जाता है कि कश्मीर और भारत का संबंध नहीं है, और ये कार्यक्रम उस जो पुराना ऐतिहासिक संबंध है, क्या महत्व कश्मीर भारतवर्ष में रखता था, उसको उजागर करने का प्रयास करता है। और ये कार्यक्रम कल गीता ज्ञान केंद्र में हो रहा है और रानी यशोमती की कहानी से शुरू होता है ये कार्यक्रम, जिसमें रानी यशोमती जो उस समय की रानी थी और जिनके पति को भगवान कृष्ण और भगवान बलराम द्वारा उनके ससुर को मारा जाता है। और उसके बाद यदुवंशियों में ये बहस छिड़ती है कि कश्मीर का यदुवंशियों का राज होना चाहिए, और खुद भगवान कृष्ण कश्मीर जाते हैं और कहते हैं नहीं, कश्मीर भारतवर्ष का मुकुट है, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, उमा नगरी है। और उस उमा नगरी में जाकर वो राजा गनोंदा की धर्मपत्नी को, राजा दामोदर की धर्मपत्नी को उनका राज तिलक करते हैं और उन्हें विश्व की पहली महिला शासिका बनाते हैं। तो एक तो भगवान कृष्ण का और कश्मीर का बहुत ही ऐतिहासिक संबंध रहा इस कारण, और दूसरा कश्मीर को उमा नगरी कहा गया भारत में, और तीसरा महत्व कार्यक्रम करने का यह भी था कि हम हरियाणा के लोगों को, कश्मीरी हिंदू समाज जो है, हरियाणा के लोगों को धन्यवाद करना चाहता था कि विस्थापन के बाद जो कश्मीरी हिंदू समाज पूरे शेष भारत में, खासकर हरियाणा में रहने आया है, किस तरह से हमें अपना महसूस कराया गया, किस तरह से हमारे जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया हरियाणा वासियों ने, अपने दिल में जगह दी, अपने घरों में जगह दी, अपने स्टेट में जगह दी, तो उसका भी हम धन्यवाद करना चाहते थे। इसके अलावा ये सारा प्रोग्राम गाइडेंस जो हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडेंस में हुआ। पंकज जी, आपसे बात करना चाहिए। मेरा नाम पंकज धड़ है जी। हमारी टीम के सदस्य और माननीय वीसी साहब जो आज बैठे हैं, इन्होंने पहल की कि जो कश्मीरी ये प्रोग्राम यहाँ कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं, वीसी साहब ने बड़ा दिन रख के हमको कहा कि ही इज़ पार्टनरिंग विद अस इन दिस प्रोग्राम। तो इनका बड़ा ये रहा कि इन्होंने अपना समय, अपने रिसोर्सेज हमारे साथ साझा किए। जो कश्मीर पंडित आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑल थैंक्स टू वीसी साहब फॉर हिज हेल्प एंड गाइडेंस। दूसरा, हरियाणा के सीएम साहब माननीय सैनी जी ने भी हमको बड़ा प्रोत्साहित किया कि हम ये प्रोग्राम करें। हम उनके पास इनविटेशन लेके गए थे और उन्हें बड़े खुले मन से हमारा इनविटेशन को कबूल किया, और उन्हें हमसे ये कहा कि वो ज़रूर इस प्रोग्राम में आएंगे और हमारे साथ इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ेगी। और साथ में हमारे ओएसडी साहब राज नेहरू जी का भी बहुत ही
इसमें बड़ा सहयोग रहा है इस प्रोग्राम को शेप देने में। तो ये प्रोग्राम कल सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5:30 तक रहे। 5:30 बजे हमारे जो कश्मीर में बच्चे हैं ना, जन्माष्टमी की एक यात्रा निकलती थी बच्चों की, तो वही यात्रा हम फिर से एक बार कुरुक्षेत्र में उसको निकालेंगे, जहाँ हमारे कश्मीरी बच्चे पूरा कृष्ण और राधा के अटायर में जाएंगे, रथ पे जाएंगे और उनको हम लेके ब्रह्म सरोवर पे आरती के साथ प्रोग्राम का समापन होगा। और साथ में ही मैं ज्ञानानंद जी महाराज जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम उनके पास भी इन्विटेशन लेके गए थे और ज्ञानानंद जी महाराज ने बिल्कुल खुले मन से कहा कि आप ये प्रोग्राम कहीं और ना करें। हमारा मन था पहले हम वहीं करेंगे, कुरुक्षेत्र केडीबी के उधर करेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है, आप ये प्रोग्राम बिल्कुल हमारे यहीं करेंगे और पूरा जो भी चीज़ होगी वो हम सारा आपका सहयोग हम करेंगे। हमारे पास ऑडिटोरियम है, बारिश का मौसम है, कहीं बारिश में आप सब भीगे ना, इसलिए उन्होंने अपने ऑडिटोरियम के अपने आश्रम के दरवाजे हमारे लिए खोले हैं। इसलिए हम उनको भी बड़े दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनकी वजह से ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत, मेरे को पूरा विश्वास है आप लोग कल आएंगे तो आपको भी देख के बड़ा अच्छा लगेगा। ये प्रोग्राम क्या है, कश्मीर की हिस्ट्री खैर अमित जी ने आपको बताई है, कश्मीर में कितने संत और कितने ग्रंथ हमारे कश्मीर के हैं उसके बारे में कल आप आए तो आपको सब पता चलेगा। कल आपको विस्तार में पता चलेगा ये प्रोग्राम है क्या, कश्मीर का संबंध रेस्ट ऑफ इंडिया से क्या है, वो आपको कल पता चलेगा। तो ये प्रोग्राम पहली बार हो रहा है और एक जो हमारा कश्मीर हिंदी प्रकोष्ठ है, ये एक पहली पहल है हमारी और ये हरियाणा की पहल है। फिर धीरे धीरे हमारे क्या है, कश्मीर जब से विस्थापित हुए हम लोग फैल गए हैं, मतलब देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। तो हरियाणा के हम लोगों ने, बिकॉज मैंने बताया सीएम साहब, पीसी साहब, ज्ञानानंद जी महाराज का हमारे पास सहयोग रहा, आशीर्वाद था, इसलिए हमने शुरू करा ये प्रोग्राम। मैं देखता हूँ इनसे प्रोत्साहित होकर बाकी स्टेट्स के लोग भी, जो कश्मीरी बाकी स्टेट्स में, वो भी एक प्रोग्राम का आयोजन करें, अपनी संस्कृति के बारे में अवगत करें। नायब सिंह सैनी साहब तो मुख्य अतिथि हैं, बाकी जो हमारे कश्मीर से कुछ आईजीज हैं जो पोस्ट पे रहे हैं, कुछ वाइस चांसलर्स हैं, काफ़ी लोग हैं सर, और स्टेट से भी कुछ लोग हमारे जिनको हमने निमंत्रण किया है वो भी आएंगे। अब को मैं आपको डिटेल कल सुबह ही दे पाऊंगा, बाकी जिनको हमने निमंत्रण दिया है हमने सबको ही आमंत्रित किया आने के लिए। अब कौन कौन टर्न डाउन होता है तो कल सुबह पता चलेगा। मुख्य अतिथि के रूप में है वाइस चांसलर साहब है, इसके अलावा स्वामी कुमार जी हमारे संत है, हमारे कश्मीर के संत हैं, वो कश्मीर से आ रहे हैं, ये मुख्य अतिथि के रूप में है। इसके अलावा कई गणमान्य व्यक्ति हमने बुलाए हैं अक्षय भारत से, कुछ कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को जिन्होंने अपने फील्ड में अचीवमेंट करी है उनको सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन सबको निमंत्रण दिया गया और सबने आश्वासन दिया कि वो जरूर आए। मैं विनती करूंगा बीसी साहब से, कृष्ण महाराज जी ने किया वहाँ पर। तो ये इस तरह का जो तीर्थाटन हो रहा है, ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, एक यात्रा नहीं है, अपितु ये हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति, इसका मैं ये मानता हूँ एक किस्म का ये पुनर्स्थापना है, पुनर्जागरण है कि लोग बाग कश्मीर की इतनी पुरानी संस्कृति को इसके माध्यम से जान पाए। कुरुक्षेत्र की भूमि तो हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर गीता का दिव्य संदेश दिया गया भगवान कृष्ण द्वारा, जिसमें हमें यह संदेश मिला कि हमने धर्म के लिए युद्ध करना हो तो वो भी करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, हमने अपने कर्तव्य के पथ पर चलना है। इसी तरह से कश्मीर जो कश्यप मीर, कश्यप झील के नाम से जो था, और झील को मीर भी बोलते हैं हम लोग, और इस तरह से कश्मीर इसका नाम पड़ा। और इस संस्कृति के बारे में वहाँ पे अगर आप सामाजिक जीवन देखेंगे तो हमारे जो हिंदू कश्मीरी पंडित हैं, जिन्होंने इतनी कठिनाइयाँ विस्थापन के बावजूद भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया, और मुझे बहुत खुशी है कि हिंदू कश्मीरी प्रकोष्ठ हरियाणा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री, जैसे बताया गया, कल हमारे मुख्य अतिथि रहने वाले। पूरा कार्यक्रम ये गीता ज्ञान संस्थान में रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर और शाम 7 बजे तक का कार्यक्रम है। 5 साढ़े 5 बजे के बाद वहाँ झांकियाँ रहेंगी और मुख्य आकर्षण जो है ना 4 से 7 बजे के बीच में रहने वाला। और
मेरे ख्याल में शुरुआत में हम लोग एक हवन यज्ञ कर रहे हैं। हाँ स्वामी स्वामी जी के रहेंगे उसमें। सानिध्य में हवन यज्ञ से इसकी सुबह 9 बजे के आसपास से इसकी शुरुआत रहेगी। बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारे जो कश्मीरी भाई हैं बहनें हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक पूरी संस्कृति जो कश्यप ऋषि जी जो हमारे सप्त ऋषियों में से एक हुए हैं, उनकी संस्कृति के रूप में जो आप आजकल की अगर हिंदुओं से बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ देम विल से कि हमारा गोत्र कश्यप है, मेरा गोत्र भी कश्यप है। कश्मीर के तो मोस्टली लोगों का जो हमारे भाई लोग वहाँ से सभी लोग आए उनका गोत्र आप कश्यप ऋषि जी के नाम से है। तो जिनका इतना इन्फ्लुएंस हमारे समाज के अंदर रहा है, उस संस्कृति को एक आप ये कह सकते हैं, जैसे अभी बताया गया कि पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है, तो उसकी पुनर्स्थापना का काम ये हमारा हिंदू कश्मीरी प्रकोष्ठ हरियाणा वाले ये करने जा रहे हैं। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इसमें एक छोटी सी भूमिका अपनी तरफ से कुछ कोलैबोरेशन करके अदा कर रहा है। मुझे खुशी है कि हम लोग भी इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर हम लोग अपनी सहभागिता करें। स्टूडेंट कुछ भाग मेरी ले सकते हैं, शुभकामनाएं कि कल का कार्यक्रम बहुत सफल यूनिवर्सिटी हो। के कुछ स्टूडेंट भी भाग ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, और बड़ी संख्या के अंदर हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, वो भी वहाँ पर रहेंगे। और मुझे लगता है कि वहाँ पर संख्या जितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पूरे देश से और मुझे लगता है शायद बाहर से भी कुछ लोग हमारे कश्मीरी भाई बहन इसके अंदर आने वाले हैं। बड़ी संख्या है। कुरुक्षेत्र चुनने का कारण महाभारत की भूमि और कहीं ना कहीं आह्वान था भगवान कृष्ण को कि वो जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत का जो श्लोक है, उसका आह्वान करते हुए कि आप पुनर्जन्म लें और कश्मीर में वापस धर्म की स्थापना करें। और धर्म की स्थापना इस समय कश्मीर में आवश्यक है। जो राइचसनेस हम कहते हैं जिसे अंग्रेज़ी में, उस धर्म की स्थापना करें और वापस हमारा जो पलायन है, हमारा जो विस्थापन है, उसको समाप्त करने में उनका आशीर्वाद मिले। आगे भी जारी रहेंगे प्रोग्राम जैसे? ये एक कार्यक्रम प्रयास है कि हम शेष भारत में भी कई जगहों पे करें, ताकि जो कश्मीर का और भारत का जो अटूट कनेक्शन है वो हर जगह उजागर कर सके। शुक्रिया। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।